नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज के तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। वोट नहीं तो विकास नहीं। जी हां, यूपी के बदायूं में इस्लाम नगर विकास खंड का गांव कोहरा विकास की नई परिभाषा गढ़ रहा है। इस गांव में यही पता नहीं चलता कि रास्तों में गड्ढे हैं या गड्ढों में रास्ता। रास्ते जलमग्न हैं। आने जाने वाले ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान ने खड़ंजे की मरम्मत सिर्फ इसलिए नहीं कराई है क्योंकि उन्होंने प्रधान को वोट नहीं दिया था। देखिए उघैती सर्किल से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। गाँव कोहरा में एक तरफ सरकार नारा लगाती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। लेकिन कैसे बनेगा स्वस्थ भारत जब इतनी गंदगी हर गांव में रहेगी। आज भी गांव तक विकास नहीं पहुंचा। आखिर विकास है कहां? विकास पैदा हुआ न बढ़ा और गायब हो गया। ये इस गांव की सड़क है, आप देख रहे हैं ये कीचड़। आखिर गांव के लोग इस रास्ते को कैसे निकलेंगे? कैसे उनकी कार निकलेगी? कैसे उनकी बैलगाड़ी निकलेगी? कैसे उनका ट्रैक्टर निकलेगा? और इस गंदगी में जो कीड़े पनपेंगे गांव में बीमारी का कारण बनेंगे। लेकिन हर सरकारी विभाग केवल कागजों में कार्य कर रहा है, धरातल पर उनका कार्य देखने को नहीं मिलता। आप देखिए किस तरीके से कीचड़ भरे रास्ते पर निकलने को ग्रामीण मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। ये जो गांव में आपकी रास्ता है तो ये प्रधान का काम है। प्रधान काम है। तो क्या आपने प्रधान से शिकायत नहीं की? हम तो शिकायत करी है फिर खरंजा हम अपना नाम कर ले खरंजा आपके गांव के प्रधान जी को? अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? कब कब मना करते थे, कहते हैं पैसे ना आवे वो इधर आओ भाई साहब। आओ क्या? अच्छा, गांव में पैसा नहीं है। अपन खर्चा करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, तो प्रधान जी क्या कहते हैं? मना कर देते ना, कहते मट्टी डालेंगे तो क्या ऐसे ही सही है पल्ला। अच्छा, ऐसा लगता है आपने वोट नहीं दिए प्रधान जी को। वोट ना दे तो फिर क्या रहेगा ये? वोट देते तो पत्ते नहीं हमें रहता। अच्छा, आपने वोट नहीं दिए इसलिए रास्ता नहीं। हाँ। अजीब राजनीति है हमारे उत्तर प्रदेश की, जहाँ गांव का विकास सिर्फ इसलिए नहीं होता कि इन लोगों ने प्रधान जी को वोट नहीं दिए। जब जो गांव के प्रधान बनते हैं तो वो सबके प्रधान बनते हैं, गांव के प्रधान, और गांव का विकास कराना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक केवल बेमनस्ता के चलते एक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। आप देख रहे हैं बदायूं के इस कोहरा गांव में ये किस तरीके से रास्ते हैं। आखिर किस तरह सोच बदलेगी? भाजपा ने सफीक अंसारी पर लगाया दाव। जी हां, यूपी के रामपुर जिला के स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए अभी आयोग ने घोषणा भले ही नहीं की है, लेकिन भाजपा ने पत्ते खोल दिए हैं। सोमवार को हुए कार्यक्रम में पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन समेत अनेक भाजपा नेताओं ने पूर्व चेयरमैन सफीक अहमद अंसारी को न केवल भाजपा ज्वाइन कराई बल्कि उन्हें पार्टी का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। और सफीक अहमद अंसारी का कहना है कि अपने क्षेत्र के ही विधायक को चुने। देखिए स्वार से सफीक की रिपोर्ट। कृपया सभी लोग शांति को बैठ जाएं। मेरा सभी से अनुरोध है, कृपया मैंने सभी लोग शांति बैठ जाएं। सभी लोग लिखा परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को हमारे मेहमानों का चेयरमैन साहब एक मिनट भाई, अरे इसे नीचा करो, थोड़ी नीचा करो, नीचा करो, इसे नीचा करो, इसे नीचा करो, ऐसी ऐसी एक सेकंड हमें फर्क लेना है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, एक मिनट बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, चेयरमैन जिंदाबाद, चेयरमैन जिंदाबाद, चेयरमैन जिंदाबाद। भूमिगत
भूमिगत जल स्तर कम होने के आसार। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खाजरो तहसील के औसत बारिश हो चुकी है, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा तालाब खाली पड़े हैं। 10 में से सिर्फ 2 तालाब लबालब हुए हैं, शेष 8 तालाब खाली हैं। इससे चिंता बढ़ गई है। भूमिगत जल स्तर कम होने का असर आने वाली फसल पे होगा। तहसील के इस वर्ष हुई बारिश का आंकड़ा औसत तक पहुंच गया है। क्षेत्र में 31 सेल्सियस 2 इंच बारिश हो चुकी है। 2000 हेक्टेयर क्षमता वाला अंतल वासा तालाब इससे पूर्ण क्षमता से भर गया है। इसी से 2 दर्जन से अधिक गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। 15 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला रजला तालाब भी लबालब हो चुका है, लेकिन अब भी कई तालाब अभी भी खाली हैं। अंतलवासा तालाब में से 9 किमी दूर स्थित तहसील का दूसरा बड़ा 250 हेक्टेयर क्षमता वाला सिपेड़ा तालाब 20% ही भर पाया है। इससे गांव सरवना, पचलासी, बीकमपुर, कुम्हारवाड़ी, पांडसुत्या आदि गांवों में सिंचाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सिपेड़ा तालाब 2006 व 2016 में ओवरफ्लो हुआ था। क्षेत्र के 10 में से 8 तालाब 80% ही तक खाली। किसानों के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए मध्य प्रदेश के कुम्हारवाड़ी से मनोज जोगदिया की रिपोर्ट। सर, इस जो तालाब के बारे में सर क्या कहना चाहते हैं आप? सर, अभी तालाब कम भराया हुआ है और क्या बोले, फसल वगैरह भी ये देख लो आप, बहुत कोई ज़्यादा कोई फल वगैरह भी नहीं है, बहुत बिगड़ गई है और आने वाली फसल का भी कोई भरोसा नहीं है, मतलब कि हम कर पाएंगे या कोई उम्मीद ही नहीं है। अच्छा, अभी आपको मतलब दिख रहा है कि तालाब भर जाएगा या ना भरेगा बारिश के कारण? अभी तो 10-15% भराया हुआ है, बाकी अब क्या भरोसा नहीं है, कभी पानी वानी गिर जाए तो कोई कह नहीं सकते हैं। इस मतलब जो ये अगली बार जो फसल आएगी इसमें भी आपको पानी की सख्त आवश्यकता लगेगी, उसमें भी आप? बिल्कुल आवश्यकता तो है, बाकी अब जी सर, बताइए सर, क्या आवश्यकता है सर? तालाब के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? तराव ना बारा में कई का देख लो, हमें न गया तराव सामान खाली खाली आखो, कई थोड़ो बहुत बनानो है, कई आगे नहीं फसल नहीं भी, कई को नहीं ने सोयाबीन भी इस तरह जो भी हगड़ी वगड़ी की कई फसल सपा बर्बाद है जे कई है एक प्रकार थी, मतलब किसान मेरे तो को जे सरकार थी आशा करा कभी मुआवजो हो जो सरकार दे दे तो हमारा काम हो जाएगा, और कई बाकी तो कई है शिवराज सिंह जी हमारी मदद कर सके बस, इनके अलावा तो कहीं नहीं है। पानी भी नहीं है तालाब में, न कुआं भी खाली है, न फसल को तो कोई आसानी है। आने साल तो किसान मरी हो एक प्रकार से। ये सर जो आने वाली फसल है उसके बारे में? आने वाली फसल क्या है, कुछ नहीं होने वाला, पानी तो है ही नहीं, महीने भर चला नहीं चला, पानी की तो किल्लत है। अभी तालाब भी थोड़ा सा भरा हुआ है, 15-20 रोज चलेगा नहीं चलेगा और ख़त्म हो जाएगा बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं आगे। बस सरकार के भरोसे है, सरकार अगर मुआवजा और बीमा कभी कोई बीमा कंपनी बीमा वगैरह दे दे तो उसके भरोसे है। अच्छा, ये जो अभी सोयाबीन जो बिगड़ी है उसके लिए तो अभी वो भी काफ़ी बिगड़ चुकी होगी। तो सोयाबीन की फसल भी देख लो नहीं, सब तो बर्बादी हो गई है एक प्रकार से वायरस के कारण, उसमें भी अगर बीमा आ जाए तो अच्छा रहेगा, किसान को कुछ मदद मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी उससे। अभी कुछ आशा जाती है कि तालाब भर सकता है? वो तो भगवान के भरोसे है, पानी गिरे तो भर भी जाए और नहीं भी भरे। जी, ठीक है सर। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले के सिविल लाइन थाना अंतर्गत कोरोना काल में बेरोजगारी का आलम देश में क्या है, इसको बताने की शायद जरूरत नहीं है। बहुत से युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा तो उनको मिल गई, लेकिन नौकरी उनकी पहुंच से बहुत दूर है। ऐसे ही बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर बहुत से लोग ठगी का शिकार बन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज के सामने आया है, जिसमें कुलदीप शर्मा नाम का व्यक्ति कंसल्टेंसी चलाता था और उसमें ग्रामीण खाद्य योजना में नौकरी दिलवाने के नाम पर कई बेरोजगार युवक युवतियों से ठगी की। 1 लाख या उससे अधिक रुपए उन लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ले लिया और 2 साल बीत जाने के बाद भी जब उनको नौकरी नहीं मिली तो वह लोग उनके साथ मारपीट करने पर उतर आए और अपना पैसा वापस मांगने लगे। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। फरार हो चुके मेन इंसान यही है, जब ये आएंगे तो वो दोनों भी आएंगे। 2 साल से मैटर चल रहा है, वो दोनों को आप सामने क्यों नहीं ला रहे हो? और फ्रॉड इसलिए आप तो बाहर नहीं ला रहे। गांव में लगातार हो रही है चोरी, पुलिस हर बार नाकाम। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर थाना अंतर्गत ग्राम असावता में लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस व प्रशासन अभी भी हाथ पर हाथ
रखे बैठे हैं। बड़ी बड़ी चोरी होने के बाद भी पुलिस अभी तक चोर को नहीं पकड़ पाई और हर बार चोरों को पकड़ने में नाकाम रही। पिछले 8 माह पूर्व भी गांव में सुने घर के ताले तोड़कर चोर चांदी सोने के जेवरात ले गए थे। उस रात करीब 4 घर के ताले टूटे, लेकिन पिछली बार भी पुलिस चोरों को ढूंढने में नाकाम रही। पंचायत का ताला टूटा अभी 1 माह भी नहीं हुआ कि गांव में फिर एक 4 व्हीलर चोरी हो गई। 4 व्हीलर राजेश यादव के घर पर रखी थी। जब सुबह घर के लोग उठे तब देखा तो गाड़ी घर पर नहीं थी। आसपास तलाशने पर भी गाड़ी नहीं दिखी तो जानकारी पुलिस को दी। पुलिस जांच में जुटी है। राजेश का कहना है कि गाड़ी घर के बाहर खड़ी रहती थी। सुबह उठते ही मैंने देखा तो गाड़ी गायब थी। इसके पूर्व में भी मेरे पड़ोसी श्याम यादव हैं, उनका भी फॉर्मेस्टिक ट्रैक्टर नया वह भी चोरी हुआ, जिसका पता आज तक पुलिस नहीं लगा पाई। गांव में लगातार चोरी हो रही है और इससे गांव के लोग काफी परेशान हैं। पुलिस और प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से भीम सिंह डोबरिया की रिपोर्ट। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? राजेश यादव जी। राजेश यादव की गाड़ी चोरी हुई है। गाड़ी कौन सी गाड़ी थी आपकी? इनाल्टो क्विट। तो ये मतलब आपको कब पता चला कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई? सुबह आपको मालूम पड़ा कि हमारी राजेश जी यादव की गाड़ी जो है चोरी हो गई है। और असावता पंचायत में पूर्व में भी कई प्रकार की घटनाएं हुई है। पिछले कुछ समय पहले ग्राम पंचायत असावता का ताला, पंचायत का भी ताला तोड़ा गया था। और आज जो है हमारा गांव से इतनी बड़ी वारदात हुई है, इतनी बड़ी चोरी हुई है, इतनी बड़ी गाड़ी चोरी हुई है। अब प्रशासन इसके लिए क्या करते हैं हम देखते हैं। आगे अधिकारी से बात करेंगे इस विषय में कि क्या होता है, इस विषय में क्या कितनी जल्दी हमको कामयाबी मिल जाएगी सर? जितनी जल्दी हो सकेगा क्या करेंगे। अभी आपके सामने कार्रवाई चालू हो गई जी। हमारे बड़ेगढ़ थाना के श्रीमान जी ने अधिकारी महोदय ने बोला है कि हमने कार्रवाई चालू कर दी है और शीघ्र ही चोर जो है आपकी गिरफ्त में होंगे और भविष्य में ऐसी कोई चोरी ना हो सके, ऐसी जो है कि कार्रवाई करने वाले हैं सर। इस क्षेत्र में पहले भी कई प्रकार की घटनाएं हुई सर। 4 जगह ताले टूटे हैं सर। तो अभी तक प्रशासन ने उसके 4 जगह चोरी हुई थी उसके बारे में क्या करा सर? तलाश चल रही है, उनकी जांच चल रही है, उसकी भी जांच चल रही है जी। धन्यवाद। ये थे अभी के समाचार। कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।